हेलो दोस्तों, मैं सूरज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नोट्स आप तक में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक शानदार सेशन जो कि रहेगा सुपर T10 मैथ प्रैक्टिस का। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम में पूछे गए 10 क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 15 आम खरीदता है। 1 रुपये में उसने कितने आम बेचे होंगे ताकि उसे 20% की हानि हुई हो। देखिए दोस्तों, एक आदमी है जो 1 रुपये में 15 आम खरीदता है। उससे ये पूछ रहा है कि उसने कितने आम 1 रुपये में बेचेगा ताकि उसे 25% की हानि होगा। चलिए दोस्तों, देखते इसको कैसे करते हैं। मूलधन जो इसका हो जाएगा CP और ये एक सेलिंग प्राइस। %100 पे ये खरीदता है, लेकिन बेचता कब है 25% का माइनस पे, मतलब 75%। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 3। मूलधन का जो अनुपात होगा संख्या के अनुपात का उल्टा होगा। मूलधन का अनुपात संख्या के अनुपात का उल्टा होगा। अब संख्या क्या हो जाएगा 3:4। अब 3 किसके बराबर दिया देखिए, 3 दिया हुआ है 15 के बराबर, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर। ये हमारा सही आंसर है। अगर वो 20 आम बेचेगा तो उसे 25% की हानि होगा। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकेंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती है। अगर एक दूसरे को 74 सेकेंड में पार करती है तो उसकी गति का अनुपात क्या होगा। ये जो पूछ रहा है दोस्तों, ट्रेन के गति का अनुपात पूछ रहा है। मान लीजिए कोई लड़का स्टेशन पर खड़ा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, दोनों अलग अलग समय ले रहे हैं और दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो 74 सेकेंड का समय लेते हैं। ये दोस्तों, ये एलिगेशन से मैं इसको देखता हूँ कैसे होता है। ये टाइम T1 का जो टाइम है वो कितना ले रहा है 54 सेकेंड। T2 का जो टाइम है वो ले रहा है 1.5 मिनट। 1.5 मिनट मतलब 60 से इसको गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 90 सेकेंड। मतलब ये 90 सेकेंड का समय ले रहा है और दोनों मिलाकर कितना समय ले रहा है 74 सेकेंड का समय। अब देखिए दोस्तों, एलिगेशन इस पर लगेगा। 90 में से 74 गया 16। 90 में से 74 गया 16, 74 में से 54 गया 20। तो इसको काट दीजिए। ये जो आया दोस्तों आपका स्पीड का अनुपात आया और ये जो था आपका टाइम का अनुपात। तो ये आपका आ गया 4:5। ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, ट्रेन 1 है जो किसी लड़के को पार करने के लिए 54 सेकंड का समय ले रही है। ट्रेन 2 है जो किसी लड़के को पार करने के लिए 90 सेकंड का समय ले रही है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 74 सेकंड का समय लेती है। तो ये पूछ रहा है कि ट्रेन की गति क्या है। ट्रेन की गति हम लोग निकाल देंगे दोस्तों, ये एलिगेशन लगा के। 90 में से 74 गया 16, 74 में से 54 गया 20। हमारा ये ट्रेन की गति का अनुपात आ गया दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रमन तथा मनन तथा कमल एक साझेदार है तथा एक व्यापार में निवेश करते हैं। रमन कुल निवेश का 2/5 भाग तथा मनन कुल निवेश का 3/8 भाग निवेश करता है।
क्रमशः रमन, मनन तथा कमल के लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है मान लीजिए किसी आप कहीं जाते हैं तो कुछ अमाउंट आप तीनों मिलकर निवेश करते हैं, तो रमन जो है अपने अमाउंट का 2/5 भाग निवेश करता है और मनन जो है 3/8 भाग निवेश करता है। तो कमल का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या होगा। पहले लिख लेते हैं कितने लोग हैं, 3 लोग, रमन, मनन तथा कमल। रमन का क्या है 2/5 भाग, मनन का 3/8 भाग। अब देखिए दोस्तों, आप इस दोनों का मल्टीप्लाई ले लीजिए या इस दोनों का मल्टीपल ले लीजिए। इस दोनों का मल्टीपल मैं 40 ले लेता हूँ। 40 की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 80 ले सकते हैं, आपका मर्जी है। कि मैं आप 40 इसलिए ले रहा हूँ कि ये दोनों का मल्टीपल है तो कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। इसको यहाँ भी 40 ले लीजिए। आप इसको काटिए 8, इसको काटिएगा तो आपका बचेगा 5। ये आ गया आपका 8 दूनी 16, ये आ गया 15, 16 15 31, 40 में से 31 गया 9। ये तीनों का अनुपात का आ गया। ये हो गया रमन का, ये हो गया मनन का, ये हो गया कमल का इन्वेस्ट करने का रेशियो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। ये रमन निवेश करता है अपने कुल निवेश का 2/5 भाग, मनन निवेश करता है अपने कुल का 3/8 भाग और बाकी जो करता है वो कमल करता है। तो हम लोग इन दोनों का मल्टीपल ले लिए दोस्तों। मान लीजिए 40 ले लिया, 40 को हम लोग डिवाइड कर दिए तो 8 आ गया, 16 आ गया, ये आपका 15 आ गया। ये दोनों मिलके 31 इन्वेस्ट करते हैं, बाकी कौन करेगा, सी करेगा। तो हमारा ये रेशियो निकल गया तीनों का। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक बॉक्स में रखे 101 नोटबुक का औसत वजन 10.1 किलोग्राम है। जब बॉक्स में एक और नया नोटबुक रखा जाता है तब औसत वजन 10.22 किलोग्राम हो जाता है। तो नई नोटबुक का वजन ज्ञात करें दोस्तों। ये जो बोल रहा है कि मान लीजिए 100 किसी बॉक्स में 101 नोटबुक रखा है, उसका औसत वजन 10.1 है और इसमें एक और नोटबुक ऐड किया जाता है तो उसका औसत वजन 10.2 हो जाता है। जो एक और नोटबुक ऐड किया गया उसका वजन पूछ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये कैसे करेंगे हम। मान लीजिए 101 नोटबुक रखा है, उसका औसत वजन कितना है दोस्तों, 10.1 है और उसमें एक और ऐड किया जाता है तो हो जाएगा 102। 102 का औसत वजन कितना है, 10.2 है। आप ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। 101 इंटू ये हो जाएगा, नीचे 10 आएगा दोस्तों। ये आपका आ जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10.0.1 आ जाएगा दोस्तों। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसको आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 102/10 इंटू ये आ जाएगा आपका दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 30 और ये 40.4, ये आपका हो जाएगा। अब आप इसको माइनस कर दीजिए दोस्तों। ये आपका आ जाएगा 3 पॉइंट, ये आपका आ जाएगा 20। ये हो गया एक नोटबुक का वेट हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। 101 नोटबुक का औसत वजन 10.1 है, 102 नोटबुक का औसत वजन 10.2 है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका टोटल वेट निकाल लिया हम लोग दोस्तों। फिर 102 नोटबुक का मल्टीप्लाई करके उसका औसत वजन से उसका टोटल वेट निकाल लिए। अब इस वेट को इस वेट में माइनस कर देंगे तो हमारा जो एक वेट का नोटबुक का जो औसत वजन बढ़ गया है उसका वेट निकल जाएगा। तो हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 20.3 इसका वेट निकल के आएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एक ज़रूर आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों, याद ध्यान में रखिएगा। बोलते हैं ए और बी मिलकर 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं।
तो पहले 5 दिन ए अकेला काम करता है, अगले 7 दिन बी अकेला काम करता है और शेष काम सी द्वारा किया जाता है। तो पूछ रहा है सी के द्वारा सी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ए और बी, यहाँ पे बी प्लस सी, ए और बी समय कितना लेते हैं दोस्तों 12 घंटे, बी और सी कितना लेते हैं 16। इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 48। आपको यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है 4 काम, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है 3 काम। अब आगे दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है, ए 5 दिनों के लिए ए अकेला काम करता है, तो यहाँ लिख लीजिए 5 है। आगे क्या बोलता है देखो 7 दिनों के लिए बी, आगे क्या बोलता है 11 दिनों के लिए सी, टोटल काम है कितना 48। अब इसको देख दोस्तों हम लोग इसको कैसे करते हैं, 5A प्लस 2B, नहीं 5B क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूँ अभी। ये आ जाएगा आपका 2B, ये 5B और 2B 7B हो गया, ये हो गया 2C प्लस 13 है दोस्तों, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ 13 है, ये 13 दिन लेता है 2C और ये 11C हो गया दोस्तों, ये हो गया 48। आप इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 11C ऐसे ही रहेगा 48। आप ए बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ कितना है 3, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों 5 हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 6, ये आपका हो गया और प्लस 11C और टोटल 48। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 11C माइनस 26, इसमें से माइनस होगा तो आपका बचेगा 22। C इक्वल टू आपका आ गया 2। टोटल काम है कितना दोस्तों 48, 48/2, आंसर कितना जाएगा 24 आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए ये इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यहाँ समझना था, ये आप समझ गए तो क्वेश्चन इजी है, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा दोस्तों। मैं आपको एक बार शुरू से बताता हूँ दोस्तों, ए और बी एक काम को करने में 12 दिन का समय लेते हैं, बी और सी उसी काम को करने में 16 दिन का समय लेते हैं। अब इस दोनों के एलसीएम ले लिए तो ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं और बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं दोस्तों। अब बोल रहा है कि ए अकेला 5 दिन के लिए, बी अकेला 7 दिन के लिए और सी अकेला 23 दिन के लिए काम करता है। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे कर लेंगे 5B 2B 2C 11C। तो आप इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके ए बी का वैल्यू पुट कर दीजिए और बी सी का वैल्यू पुट करके आपका जो आंसर आ जाएगा वो 24 आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, बस करने के लिए। एग्ज़ाम में आपको इसको करने में अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आपको 30 से 40 सेकंड में हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। मैं आपके लिए डेली एक 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए के आऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों को हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 40 तथा 20% की क्रमिक छूट देने के बाद छूट क्या होगी। 40 तथा 20% की क्रमिक छूट के बाद कुल छूट प्रतिशत क्या होगा, ये पूछना है दोस्तों, प्रतिशत में पूछना है। इसका देखिए दोस्तों ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। मैं इसको सक्सेसिव इसमें लगेगा। सक्सेसिव आप लोग जानते होंगे क्या होता है, परसेंटेज में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैं बताता हूँ आपको। x + y
प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है दोस्तों। अगर हमारा एक्स अगर माइनस में है तो यहाँ माइनस आएगा, वाई अगर माइनस तो माइनस आएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, 40% 20% का छूट। छूट कहने का मतलब माइनस, मैं लिख देता हूँ दोस्तों, छूट कहने का मतलब माइनस। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, -40 प्लस माइनस 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको 40 इंटू 60 अपॉन 100। ये इससे कट जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा -60 प्लस 6, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 52। ये आपका समझ सकते हैं आंसर, ये आपका सही आंसर हो गया दोस्तों। ये तो क्वेश्चन आंखों आंखों में होने वाला था क्वेश्चन। अगर आपको सक्सेसफुल का फॉर्मूला याद रहेगा तो ये आपको आंखों आंखों में हो जाएगा दोस्तों। एक बार मैं फिर बताता हूँ दोस्तों आपको, x का वैल्यू हो गया -40, y का वैल्यू -20। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 ये कट जाएगा, 60 आएगा, जब माइनस करेंगे तो आपका दोनों में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित होने वाले 10 उम्मीदवारों के ऑनलाइन परीक्षा स्कोर्स नीचे दिए गए हैं। व्हाट विल द मोड ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर। मोड बोल रहा है दोस्तों, मोड कहने का मतलब बहुलक। इसमें बहुलक पूछ रहा है कि क्या होगा। बहुलक क्या होता है दोस्तों, किसी दिए गए नंबर में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले नंबर। इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले नंबर कौन है दोस्तों, 3 7 8 1 12 6 5 6 4 8 6 दोस्तों। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा नंबर रिपीटेड हो रहे हैं, 6 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन आंखों में होने वाला है दोस्तों। मूल्य में, एक मैच के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है। यदि 2 वर्ष मैच का मूल्य 32,000 होगा तो मैच का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। देखिए दोस्तों इसमें मैं क्या कह रहा, मान लीजिए कोई मेज है, उसका हर वर्ष उसके मूल्य में 20% की कमी हो रही है। ऐसा 2 साल लगातार होता है तो उसका 2 साल के बाद का मूल्य जो दिया गया है 32,000 है, तो उसका वर्तमान का मूल्य मतलब अभी उसका मूल्य कितना है वो पूछ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, कमी कितनी की हो रही है दोस्तों, 20% की। 20% की हम लोग कमी लिख 100 ले लें, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 में से 20% की कमी हो रही है तो मतलब 5 था तो 4 हो जा रहा है। ये पहले ईयर के लिए। फिर दूसरे साल भी 20% की कमी हो रही है तो 5/4 फिर हो जाएगा दोस्तों, ये दूसरे ईयर के लिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा दोस्तों। 16 का आपका वैल्यू दिया गया है, कमी का वैल्यू आपका दिया गया 32,000, तो आपका 25 का वैल्यू क्या जाएगा दोस्तों, 25, ये आपका 2 से कटेगा 2000, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 50,000। वर्तमान वैल्यू उस वस्तु का 50,000 हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, प्रत्येक वस्तु का 20% की कमी हो रही है, तो 20% की कमी का कहने का मतलब कि अगर ये वस्तु का 5 है तो अगले वर्ष 4 हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग ले लिए 5 4, क्योंकि 2 साल के लिए हो रहे हैं तो 5 और 4। आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं, 100 इंटू मल्टीप्लाई करके, इससे आपका ईजी होगा दोस्तों। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी अनुपात में 8 रुपये 30 पैसे रुपये किलोग्राम के गेहूं को 9 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं में मिलाया जाता है ताकि ये प्राप्त मिश्रण 9 रुपये प्रति किलोग्राम का हो जाए। देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन में आपको बताता हूँ क्या बोल रहा है कि एक गेहूं है, गेहूं ही है ना, नहीं क्या गेहूँ, हाँ गेहूँ, मान लीजिए
₹9.30 का कोई गेहूँ है, एक गेहूँ ₹9.80 किलोग्राम का कोई गेहूँ है, वो दोनों को मिलाकर ₹9 किलोग्राम का गेहूँ हमें बनाना है। तो ये पूछ रहा है कि ₹9 प्रति किलोग्राम का मिश्रण क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ₹8.30 बोल रहा है। ₹8.30 कहने का मतलब 830 और ये बोल रहा है ₹9.80 मतलब 980 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस पर एलिगेशन लगा दीजिए दोस्तों, आराम से। ₹8.30 और ये ₹9.80, इस पर आप एलिगेशन लगाएंगे। दोनों को मिलाकर कितना का बन रहा है दोस्तों? 9 का। 9 करने का मतलब 900। आप इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 80, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 70। ये 0 से 0 कट गया दोस्तों। अनुपात जो आएगा आपका 8:7 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, ₹8.30 का कोई गेहूँ है, ₹9.80 का कोई गेहूँ है, उसको मिलाने के बाद ₹9 प्रति किलोग्राम का कोई गेहूँ बन रहा है। तो ये पूछ रहा है मिलाने पर उसका रेशियो क्या होगा ताकि हमको ₹9 प्रति किलोग्राम गेहूँ का अनुपात में हमें आज मिश्रण का आ जाए हमें दोस्तों। तो देखिए 8:7 का अगर रेशियो में मिलाता है तो इसे ₹9 प्रति किलोग्राम का गेहूँ प्राप्त होगा दोस्तों। इसको एक बार आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए दोस्तों। कैसा कैसा क्वेश्चन, किसी को गेहूँ किसी में मिला दे रहे हैं, यही सब होता है यहाँ। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रोम्बस का क्वेश्चन दिया क्या दोस्तों, मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। एक यदि समचतुर्भुज का एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा दोस्तों। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस का प्रॉपर्टीज मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है। रोम्बस का प्रॉपर्टीज होता है, ये मान लीजिए कोई रोम्बस है, ये आपका उसका डायगोनल हो गया और एक डायगोनल इधर हो गया दोस्तों। ये आपका एक भुजा हो गया दोस्तों, ये भुजा इसका समान रहेगा दोस्तों। ये आपका D1 हो गया, डायगोनल D1, और ये इसका D2 हो गया। तो D1 जो आपका दिया हुआ है दोस्तों 16 तथा 16 दिया हुआ दोस्तों। तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। तो आधा कितना हो जाएगा दोस्तों इसका? आधा आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसमें जो बन रहा है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टीज बन रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का हम लोग यूज करके पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। मान लीजिए 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा आपका 64। आप इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 289 और रूट हो जाएगा दोस्तों। 289 किसका रूट है? 17 का रूट है। अब परिमाप इसका पूछ रहा है दोस्तों, हमारा ये वैल्यू आ गया, भुजा का वैल्यू आ गया इसका, इसको मैं आगे देता हूँ 17। अब परिमाप इसका क्या होता है दोस्तों? चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग 17 × 4, ये आपका आ जाएगा 68। ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया आपको। एडवांस मैथ के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आप इसको याद रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन आता है, आप लोग छोड़ के चले आते हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा दोस्तों। ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। D2 हमारा दिया हुआ 16, D1 हमारा 30 दिया हुआ है। आधा पूछना है दोस्तों, हमको इतना का वैल्यू लेना है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए इतना का वैल्यू लेना है। तो ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज हो रहा है। तो आप ए का वैल्यू निकाल लीजिए इससे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये आपका ए का वैल्यू आ गया 17। आप इसका परिमाप पूछ रहा है दोस्तों। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग 4 × a। तो आप इसका 17 × 4 कर देंगे तो 68 हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आप इसी तरह के क्वेश्चन मैं डेली आपके लिए प्रैक्टिस कराने के लिए लेके आऊँगा, ताकि इससे आपका जो भी प्रैक्टिस है वो आप मजबूत हो जाए। अगर आप अभी 10 क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको मैं वादा करता हूँ कि 10 से 15 दिन के बाद आपका क्वेश्चन अगर 15 में से 12 बनने लगेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका इंक्रीज होते जाएगा। किसी तरह का भी क्वेश्चन हो दोस्तों, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा किस तरह से क्वेश्चन ईजी तरह से किए जाएंगे। तो आपको अगर सेशन हमारा अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे दोस्तों चैनल को। तो चलिए दोस्तों, आज सेशन को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।